जैसे अभी हमने सत्य की बात करी जो कभी मरता नहीं, तो डेथ को भी हम बहुत तरीके से टाइम से रिलेट करते हैं अपने रिस्पेक्ट में कि हम एक सर्टेन एज के बाद मर जाते हैं। तो इसका कंसीव ही नहीं हो रही है बात, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये तो मतलब कुछ ऐसा है जो समझा भी जा सकता है वाकई। बहुत वही है, तो थोड़ा सा इसके लिए सरका हुआ दिमाग चाहिए, जो खुद दिन रात देह रूप में मरने की ओर बढ़ रहा हो, पर फिर भी जिसकी जिद हो कि मरूंगा नहीं, मर सकता नहीं, इसके लिए तो ऐसा दिमाग चाहिए। इतना चाहो तो कह लो श्रद्धावान, और चाहे तो कह लो हठी। श्रद्धा भी एक तरह की हठी है कि पता कुछ नहीं पर कह रहे हैं पता है। कोई पूछे क्या पता है, वो नहीं पता, लेकिन पता है, हट है। तभी तो कहा इसके लिए बड़ा बली मन चाहिए, जिसे कुछ ना पता हो तो भी बोले पता है। जो मर रहा हो तब भी बोले कि अमर है। सर कहीं पे ये जो कंडीशनिंग है कि मौत को डिनाई करने की कि नहीं मौत अभी नहीं आएगी, अभी नहीं आएगी, ये बहुत बड़ा रोड़ा है। तो अगर एक्सेप्ट कर लिया वो होता नहीं है, एक्सेप्टेंस आती ये रोड़ा भी हो सकता है, ये रास्ता भी हो सकता है। तुम्हें मौत अच्छी नहीं लगती, यही देख करके तो उस हठी मन ने कहा कि मैं मर नहीं सकता, क्योंकि अगर मौत सत्य होती तो मुझे बुरी क्यों लगती। मैंने कोई गलत जीवन जिया नहीं, तो सत्य मुझे बुरा कैसे लग सकता है। मौत यदि सत्य होती तो मुझे अच्छी लगती। मुझे पसंद नहीं मौत, इसी से सिद्ध होता है कि मौत नकली है। एक तरीके से सुनोगे तो बड़ा अहंकारी वक्तव्य है ये, कि हम इतने साफ हैं, अपनी सफाई पे हमें इतना भरोसा है कि अगर हमें कुछ काला दिख रहा है तो काला है, अगर हमें कुछ गंदा दिख रहा है तो गंदा है। अपने बोध पर हमें इतना भरोसा है कि अगर हमें कुछ पसंद नहीं है तो निश्चित सी बात है कि उसमें कुछ खोट है। मौत में कुछ खोट होगी ज़रूर। कन्विक्शन माइंड का है, बड़े साफ मन का है, बड़े सरल मन का है। सर अभी भी घूम रही है बात, क्योंकि हम माइंड की बात कर रहे हैं और वो फंडामेंटली इम्परमानेंट है, फिर हम उससे परमानेंट के बारे में परमानेंट जो इम्परमानेंट है उसको मन का मैल कहते हैं, मन का सत्व नहीं। मन भी सकता है। जिसको तुम मन बोलते हो वो मैल है। कोई दूसरा व्यक्ति भी होता है जिसने मैल के अतिरिक्त भी मन को जाना होता है, जिसने मैल के अतिरिक्त भी स्वयं को जाना होता है। तुम अपने आप को उतना ही जानते हो ना जितना तुम अपनी हैसियत, सामर्थ्य, अपनी अनंतता को थोड़ी ही जानते हो। तुम तो अपनी क्षुद्रता भर को जानते हो, उसी को तुम बोल देते हो ये मैं हूँ। तो साफ मन अनंतता को जान लेता है। सर मन अनंतता को कैसे जान लेगा जो वो खुद ही, मतलब आप ये कह रहे हो कि लिमिट उसकी मैल है, और ये ख्याल की कैसे जान लेगा। ये भी तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम्हें गाड़ी दे दी गई, इसमें 6 गियर हैं, तुम पहले में एक्सीलेटर दबाए जाते हो, तो कहते हो ये तो बाकी आगे जितने की संख्याएं हैं स्पीडोमीटर में वो व्यर्थ हैं,
अरे वहाँ हम कैसे पहुँच सकते हैं? देखो हमने क्या करा हुआ है, पूरा दाब रखा है तो भी 30 से ऊपर जाती नहीं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? यही है। तुम ये देखते ही नहीं कि तुम गलत गियर में जिए जा रहे हो। बात दाबने की नहीं है कि और दाबे जा रहे हो और दाबे जा रहे हो, गियर बदलो। और जब कोई आता है सिखाता है गियर बदलो, तो तुम्हें बताता है 1 नहीं 6 होते हैं, और छठे में जाती है सीधे 160, और तुम चल रहे हो 20 पे पहले में ही, तो तुम वही 20 की ही गति पर सीधे छठा लगा देते हो। अब स्पीड है 20 की, लगा दिया छठा। गाड़ी ने खाए हिचकोले, 2-4 बार दिए धक्के और गई वहीं रुक। तुम बोलते हो देखा मूर्ख, हम 1 में चलाते थे और चलती थी, लगवा दिया छठा और हो गई खड़ी, और धक्के और लगे। तुम्हारी नियत है ऊंचे से ऊंची गति पकड़ना, चाहत तुम्हारी वही है तुम, लेकिन ऊंचे से ऊंची गति पकड़ना फर्स्ट गियर में ही चाहते हो, उससे ऊपर नहीं जाना चाहते। तो बस धुआं मारते हो और क्या करते हो, गर्म होती है गाड़ी।